Hey everyone, welcome to Havi Chem classes. So friends, today we'll be discuss about the term symbol that is very important for the chemicals science CSIR NET एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो दोस्तों, टर्म सिंबल हम लोग आज निकालना सीखेंगे. सो टर्म सिंबल जनरली इसका जो फॉर्मूला होता है टर्म सिंबल का 2s+1 Lj, इसका जनरली फॉर्म ये इस प्रकार से होता है 2s+1 Lj, जिसमें आपका 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं और L और जे जो है आपका टर्म सिंबल कहलाता है और 2s+1 और L ये आपका एटॉमिक टर्म, जिसको हम लोग एटॉमिक टर्म के रूप में जानते हैं और इसे हम टर्म सिंबल जे का मान हमें टर्म सिंबल से जाना जाता है. ठीक है, तो 2s+1 और L जिसका फॉर्मूला होता है, इसके थ्रू हम लोग टर्म सिंबल को क्लियरफाई करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि टर्म सिंबल किस प्रकार से निकाला जाता है. ये जनरली डी ऑर्बिटल के से निकाला जाता है टर्म सिंबल. एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं आपका वेनेडियम 3+. सपोज हमारे पास वेनेडियम 3+ है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग निकालते हैं. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3s 3p और 3d. तो 3d 6 4 10 12 18 और इलेक्ट्रॉन कितना बचा. और आपका वेनेडियम 3+, तो वेनेडियम का 23 होता है. इसका 23 होता है एटॉमिक नंबर. तो एटॉमिक नंबर 23, 3 कम हो गया तो 18 और ये 2. इस प्रकार से 3d2. तो डी ऑर्बिटल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन आता है. तो डी ऑर्बिटल ये आपका 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें आपका 1 और 2 ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको फिल कर दिए और इसको +2 +1 0 -1 और -2 इस प्रकार से इसके वैल्यू लिखते हैं. ठीक है, अब क्या होता है कि इसका एल की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे हम लोग. तो टर्म सिंबल निकालने के लिए हमें चाहिए एल और एस का मान. ठीक है, इसकी जो फॉर्मूला होता है एल का मान किस प्रकार से निकालते हैं हम लोग, तो एल इज इक्वल टू समेसन एल. तो एल का मान निकालेंगे हम लोग. तो एल का मान निकालने के लिए इसका मान देखते हैं. तो +2 में एक इलेक्ट्रॉन है और +1 में एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो +2 +2 और इसमें +1. ठीक है, +1 दोनों में है. तो यहाँ पर आ गया +2 +1 इज इक्वल टू 3. तो एल का मान है ये आपका 3 आ गया. ठीक है, अब एस का मान निकालते हैं. एस के लिए क्या सूत्र होता है, एस के लिए समेसन एस इस प्रकार से निकालते हैं. तो ऑर्बिटल देखिए, तो ऑर्बिटल में ये आपका इसमें +½ 1 स्पिन में है ओनली क्लॉकवाइज. तो ये आपका एक इसमें एक इसमें, तो +½ इसके लिए और +½ इसके लिए. ठीक है, +½ इसके लिए. तो इसकी जो मान है अर्थात +½ इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो इसका मान 1 आ जाएगा, अर्थात एस इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. ठीक है, तो हमें जो है एल और एस का मान डिटरमाइन कर लिए हैं. आगे एल का मान 3 आ गया और एस का मान 1 आ गया. ठीक है, अब इसमें जो है फॉर्मूले में इसका मान हम लोग पुट करेंगे. ठीक है, पुट करेंगे तो एस का मान उसमें पुट करेंगे तो 2 इंटू एस का मान 1 है और +1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 1, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3. तो एस का मान यहाँ पास 3 आ गया. ठीक है, एस का मान यहाँ पास 3 आ गया. अब क्या होगा कि एल का मान, अर्थात एल का मान हम लोग किस प्रकार से देखते हैं. एल का मान SPTFG इस प्रकार से ये 0 से स्टार्ट होता है. एल का मान 0 1 2 3 4. तो यहाँ पर हमारा एल का मान कितना है, 3 है. 3 किस में आ रहा है, एफ में. तो एफ आ गया. एल का मान 3 है तो एफ में एल का मान 3 होता है, तो एफ आ गया. और ये जो आपका एस का मान है स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आया है. ठीक है, तो 3 आया है, ये इस प्रकार से आ गया. अब देखिए यहाँ पर हम लोग जे की वैल्यू निकालेंगे, अर्थात जे का जो फॉर्मूला होता है, तो जे इज इक्वल टू होता है एल प्लस एस इज गोइंग ऑन द एल माइनस एस. ठीक है, तो यहाँ पर एल का मान कितना है, एल का हम लोग मान रखेंगे 3.
3 प्लस एस का मान कितना है, एस का मान 1, ठीक है, एस का मान 1 इज गोइंग ऑन। अब यहाँ पर एल का मान 3 माइनस 1 ये आ गया, ठीक है। अब क्या होगा कि 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है, 4 आ गया, और यहाँ पर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है, एक घटेगा, इस पर -1 करेंगे, 4 पर -1 करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है, अब -1 करेंगे 2 आ गया, ठीक है, इतना आपका टर्म सिंबल का माना गया। तो 2 3 4, तो किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं हम लोग, 3f इसका एटॉमिक टर्म है, तो 3f एक बार इसके लिए, 3f4 और एक बार इसके लिए, तो 3f3 और एक बारी 2 के लिए 3f2। तो ये है आपका, ये तीनों मान जो है आपका टर्म सिंबल है। ये आपका जनरल फॉर्म वेनेडियम 3 प्लस के लिए है, 3 प्लस के लिए टर्म सिंबल इस प्रकार से निकाल सकते हैं हम लोग, 3f4 3f3 और 3f2। तो इसका इसमें जो है हम लोग 1 निकालेंगे, इसमें से कौन सा आपका टर्म सिंबल होगा। तो देखिए यहाँ पर ऊपर में देखिए, ये जो ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से फील्ड है, हाफ लेस देन हाफ फील्ड है कि ग्रेटर देन हाफ फील्ड है या हाफ फील्ड है। तो इसमें देखिए जो ऑर्बिटल है वो फील्डेड नहीं है, अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ब्लैंक है, यहाँ पर जो ऑर्बिटल है वो ब्लैंक है, अर्थात ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड से लेस हाफ फील्ड है, ठीक है। तो लेस हाफ फील्ड के लिए मान यहाँ पर क्या होगा, लेस हाफ फील्ड के लिए जो मान होगा वो कम से कम होगा, अर्थात ये आपके लिए इक्वल के लिए होगा, बराबर जिसमें हाफ फील्ड होगा ये ग्रेटर मतलब अधिक इलेक्ट्रॉन होगा इसमें तभी होगा, ये लेस देन के लिए होगा, अर्थात इसका जो टर्म सिंबल है वो ये होगा मेन, ठीक है, 3f2। अब हम लोग सेकेंड टाइप का एग्जांपल देखेंगे। इस प्रकार का एग्जांपल पूछा जाता है S1P1, अर्थात 2 अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो S में 1 ऑर्बिटल बनता है और P में 3 ऑर्बिटल बनता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो S में 1 इलेक्ट्रॉन है, P में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका 1 और ये -1 इधर +1, ठीक है, और ये 0 स्टेट में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये S और P के कक्षक 2 प्रकार से हैं, तो इसका अलग अलग हम लोग ऑर्बिटल में करके इसका इलेक्ट्रॉन फील कर चुके हैं। तो इधर हम लोग देखिए इसका L का मान निकालेंगे, इसमें तो L का मान निकालेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो डिफरेंस होता है इन कंपेयरिंग टू वेनेडियम। हम लोग V3 का निकाले थे, उसके कंपेयर में ये अलग एग्जांपल होता है। ये किस प्रकार से होता है देखिए, इसको आप लोग अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए, L1 प्लस L2 इज गोइंग ऑन द L1 माइनस L2। इस प्रकार से हम लोग L का मान इस टाइप के एग्जांपल में इसका फॉर्मूला यूज़ करके इसमें हम लोग L का मान निकालते हैं, ठीक है। तो और S का मान निकालने के लिए हम लोग S1 प्लस S2 और इज गोइंग ऑन द S1 माइनस S2, इस प्रकार से इस फॉर्मूला का यूज़ करके L और S का मान निकालते हैं। तो देखिए हम लोग निकालते हैं, तो सबसे पहले L का मान निकालते हैं। इसमें L1, तो L1 का मान यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। L1 का मान यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो L1 का मान है आपका 0 प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पर 0 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से L इज इक्वल टू यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, अर्थात फाइनली L का मान 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें L का मान मिल गया। उसी प्रकार से S का मान निकालेंगे हम लोग। तो S का मान निकालने के लिए देखिए वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे S1। तो यहाँ पर S1 एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, अर्थात प्लस हाफ, और उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस हाफ हो गया, और इसमें भी है तो ये प्लस हाफ, ठीक है, प्लस हाफ, और ये प्लस हाफ माइनस हाफ, ठीक है, ये माइनस के लिए माइनस S2 का मान माइनस हाफ। तो अगर हम लोग इसका मान देखते हैं, ठीक है, तो इसका मान यहाँ पर इसको हल करेंगे तो सॉल्यूशन करने के बाद यहाँ पर 1 आएगा, और यहाँ पर ये आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है, अर्थात यहाँ पर हमें S का मान 1 मिला है, ठीक है। तो इसका टर्म सिंबल एटॉमिक टर्म निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए L का मान फिर से देखते हैं हम लोग, इसका मान SPDF 0 1 2 3 इस प्रकार से लिखा जाता है L का मान। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो L का मान है 1 आया है, तो 1 का मान L का मान 1 है, तो
1 कौन से ऑर्बिटल में आता है, तो p ऑर्बिटल में, तो इसका मान जो है आपका p हो जाएगा। ठीक है, p हो जाएगा, तो दूसरे के लिए भी p हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए हम लोगों ने l का मान 1 रख के p स्टेट निकाल लिए हैं, दोनों के लिए p स्टेट निकाल लिए हैं। और यहाँ पर s का मान स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो सूत्र है उसमें s का मान रख के हम लोग इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। तो s प्लस 1 का यूज़ करके हम लोग s का मान एक बार 1 रखेंगे, 1 रखने के पश्चात हमें 3 प्राप्त होता है, यहाँ पर 3p। ठीक है, और यहाँ पर 0 रखने पर 1 प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ पर 2 टाइप के एटॉमिक टर्म मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जे का मान ग्राउंड स्टेट टर्म निकालेंगे, ग्राउंड स्टेट टर्म निकालेंगे हम लोग, तो इसके लिए हम लोग जे का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए एल का मान 1 है, एस के लिए मान 1 है, दोनों के लिए 1 1 है। तो जे का मान निकालने के लिए एस प्लस एल से एस माइनस एल तक। ठीक है, तो इसका मान निकालने के लिए हम लोग एस का मान 1 रखेंगे प्लस एल का मान 1 रखेंगे। ठीक है, और एस का मान यहाँ पर 1 रखेंगे, एल का मान 1 रखेंगे माइनस करके, तो एस का मान यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए 3 मान संभव हो पाएंगे, अर्थात यहाँ पर एक बारी 2 इस पर -1 करेंगे तो 1 और इसका 0, -1 करेंगे तो 0। इसका जो है 3 स्टेट किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर जे की वैल्यू यहाँ पर 3, इसके लिए 3p, इसके लिए 2 हो जाएगा, 3p 1 हो जाएगा, और इसके लिए 3p 0 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकल के आ गया है। और हम लोग दूसरे के लिए भी हम लोग निकाल के देखते हैं 1p के लिए, तो 1p के निकालेंगे, 1p का निकालेंगे हम लोग, तो इसका भी मान हम लोग रखेंगे l का मान 1 और s का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, इसके लिए निकालेंगे तो यहाँ पर सूत्र में हम लोग मान रखेंगे, तो डायरेक्टली यहाँ पर मैं मान रख के बताता हूँ आपका, इसका 0 हो जाएगा एस का मान, और एल का मान 1 हो जाएगा से आपका 0 - 1 तक। ठीक है, अब यहाँ पर 0 + 1 इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा -1 जो भी है। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखिए कितने मान संभव हैं, इसका एक ही मान प्लस में है तो एक ही मान संभव है, तो इसके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या आ जाएगा, 1p1 आ जाएगा। ये है आपका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकाले हैं। दोनों प्रकार के एग्जांपल आप लोगों के समक्ष मैंने रखा और इसको समझाया। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मेरे अधिक से अधिक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।